अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फ़ारूकी। आज के वीडियो में मलेरिया बुखार के इलाज पर हम बात करेंगे। एक मामूले मतलब नुस्ख़ा मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है और इंशाल्लाह पहली ही ख़ुराक इसकी फ़ायदा पहुंचाती है। वैसे ये नुस्ख़ा मैं अपनी किसी वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन आप इसके अज्ज़ा की भी शिनाख्त कर लीजिए। मैं अभी ये बनाने वाला था तो सोचा कि आपको इसके अज्ज़ा भी दिखा दूँ मैं। हमारे पास है ये नौशादर ठीकरी। नौशादर की अक़साम होती हैं, नौशादर टिक्की, नौशादर डंडा और नौशादर ठीकरी। तो ये नौशादर ठीकरी है, ये कुछ इस तरह का होता है। दूसरे नंबर पर हमारे पास है मगज़ करंजवा। करंजवा के फ़वाइद पर हम तफसीली बात कर चुके हैं, इसके डिटेल्ड बेनिफिट्स मैं आपको बता चुका हूँ। बहुत ही अमेजिंग ये चीज़ है। हमारे पास ये मगज़ करंजवा है, कुछ इस तरह से बोंडक नट हमें मिलता है, करंजवा मिलता है, जिसे तोड़कर इसमें से हम, यानी ये बादामों की तरह आप समझ लीजिए कि सॉलिड फॉर्म में होते हैं, इन्हें तोड़कर हम इनमें से मगज़ निकाल लेते हैं। मगज़ करंजवा है। तीसरी चीज़ हमारे पास मगा है, जिसे फ़िलफ़िल दराज कहा जाता है। काली मिर्च से मिलता जुलता इसका जायका होता है और ये एक तरह की मिर्च ही है, मगा। और चौथी चीज़ है हमारे पास कुश्ता गाओदंती। ये मैंने तैयार किया हुआ है बरगे नीम और बरगे मदार में, और इस पर वीडियो भी मैं बना चुका हूँ। तफसीली तरीक़ाकार भी मैंने इसका आपको दिखाया और समझाया और सिखाया हुआ है। खैर, ये चार चीज़ें हैं और ये चारों बराबर वज़न में हमें चाहिए। मैं अभी 100 ग्राम का ये नुस्ख़ा बनाने जा रहा हूँ, तो ये 400 ग्राम मेरे पास दवा तैयार हो जाएगी, जो कि कुछ दिन मतलब की ज़रूरत को पूरा करती रहेगी। तो आप इसे घर में बना सकते हैं। 2 से 3 ग्राम इसकी ख़ुराक खाने के बाद पानी के साथ खाई जा सकती है, सुबह शाम 2 टाइम। बुखार की शिद्दत की सूरत में 3 मरतबा भी ख़ुराक खाई जा सकती है। तो ये तीनों चीज़ें, मगा, नौशादर ठीकरी और करंजवा, आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाएगी। कुश्ता गाओदंती आप तैयार भी कर सकते हैं और आप बाज़ार से किसी कंपनी का भी ख़रीद सकते हैं। इंशाल्लाह वो भी आपको पूरा फ़ायदा देगा। एक मरीज़ के लिए आप दवा बनाना चाहते हैं तो 20-20 ग्राम ये चारों चीज़ें आप मिला लीजिए, काफ़ी है इंशाल्लाह, और वो दवा आपके पास मज़ीद पड़ी भी रहेगी। और आप ज़्यादा मिक़दार में बना के किसी ज़रूरतमंद को भी बवक्त ज़रूरत दे सकते हैं। इंशाल्लाह ये बहुत ही शानदार नुस्ख़ा है, मुज़िर असरात से पाक है, महफूज है। बच्चों को भी दिया जा सकता है, बड़ों को और बूढ़ों को ये नुस्ख़ा इस्तेमाल करवाया जा सकता है। बच्चों को इसकी ख़ुराक आधे से 1 ग्राम तक दी जा सकती है, यानी टीस्पून का चौथाई हिस्सा आप समझ लीजिए, या तिहाई हिस्से के करीब, और बड़े आधा छोटा चम्मच इसकी ख़ुराक ले सकते हैं। इंशाल्लाह बुखार की सूरत में किसी भी नौइयत का बुखार हो तो ये फ़ायदा पहुंचाता है। ख़ास तौर पे मलेरिया बुखार जो सर्दी लगने के साथ चढ़ता है और मरीज़ बहुत ज़्यादा सर्दी महसूस करता है, जो आजकल आम है, उसके लिए ये बहुत ही मुफीद है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी और आप ज़रूर इसे दोस्त आपके साथ भी शेयर करना चाहेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी फ़ीडबैक दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।